तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो HTML के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ के समझाया था, बताया था। और ये सारी चीजें आपके सामने इंटरफेस पर नजर आ रही है, जिनको हमने समझा था। ठीक है, ये पूरा हमारा पार्ट था जो कि पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा था। आज हमारा सेकंड चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से हम सेटिंग अप करते हैं इन्वायरमेंट। मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम लोग वेब डेवलपमेंट करने के लिए, HTML का यूज करने के लिए, तो उस सॉफ्टवेयर को सेटअप तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से उसका सेटिंग करते हैं, तभी तो चीजें काम करेंगी। ठीक है, तो हम जानेंगे कि आखिर कैसे हम लोग VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। और बेसिकली इस लेक्चर में, इस सीरीज में हम लोग VS कोड का ही यूज करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड जो होता है। और उसके बाद हम जानेंगे किस तरीके से लाइव सर्वर एक्सटेंशन को हम लोग उसके अंदर अटैच करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे अपने फर्स्ट HTML फाइल को, फोल्डर का स्ट्रक्चर क्या होगा, सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। लेट्स स्टार्टेड। ओके, चलिए। सबसे पहला आपका पॉइंट कह रहा है चैप्टर 2 के अंदर इंस्टॉलिंग VS कोड। पहला इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि VS कोड इज अ फ्री कोड एडिटर मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। यानी VS कोड एक बिल्कुल और बिल्कुल फ्री कोड, सोर्स कोड आपका कह सकते हैं, फ्री कोड एडिटर है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। और ये उसका सिंबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, VS कोड का आइकन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और इसको यूज करना काफी आसान है, और ये काफी पावरफुल भी होता है, और डेवलपर इसको बहुत फ्रेंडली तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो VS कोड का आइकन आपको दिख रहा होगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इट इज लाइट वेट एंड पावरफुल। यानी ये क्या होता है, काफी लाइट वेट होता है, ज्यादा इसका साइज भी नहीं रहता, और ये काफी पावरफुल भी होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सपोर्ट्स मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी VS कोड ऐसा नहीं कि केवल HTML को ही यूज करेगा, ये बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी यूज कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ग्रेट फॉर HTML CSS जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट। यानी ये बेसिकली बेहतर होता है किस चीज के लिए, HTML के लिए, CSS के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए, या फिर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और ये अवेलेबल होता है किस चीज के लिए अवेलेबल है, ये विंडोज के लिए भी है, मैक के लिए भी है, और लिनक्स के लिए भी है। ठीक है, क्लियर है। तो सेटअप क्या है, पहला हमारा कह रहा है कि गोज टू द https://code.visualstudio.com। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस वेबसाइट पे जाने हैं। दूसरा हमें क्लिक करना है डाउनलोड फॉर विंडोज, और अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो यूज कर रहे हैं या फिर मैक यूज कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड रन द इंस्टॉलर। और उसके बाद कुछ ऑप्शंस, कुछ पॉपअप आपके इंटरफेस पे देखने को मिलेंगे, आप उनके अकॉर्डिंग सारी चीजों को कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ गूगल पे। आप गूगल पे आगे सिंपल VS कोड भी लिखेंगे ना, इंस्टॉल VS कोड, तो आपको कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, VS कोड मैंने लिख दिया यहाँ पे आपके सामने। आपको एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने को मिल रहा है वेबसाइट। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा इंटरफेस नजर आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे सी डाउनलोड विजुअल कोड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। जैसे विंडोज 10 और 11 के लिए यूज करना है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स के लिए यूज करना है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैक के लिए यूज करना है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, तो मैं तो डाउनलोड नहीं करूंगा, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये चीज क्या है, अवेलेबल है। ओके, तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो ये आपका पहला काम है। तो आपने डाउनलोड कर लिया, आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। डाउनलोड करके जैसे ही आप आएंगे, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। चूंकि मैंने ऑलरेडी कुछ चीजों को ओपन कर रखा है, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड का अलग अलग सेक्शन, यहाँ पे फोल्डर का सेक्शन है, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एडिट का सेक्शन है, आपको एडिट करने के लिए कुछ चीजें दी गई हैं। यहाँ पे सिलेक्शन का है, व्यू का है, गो का है, रन का है, ये अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फोल्डर यूज करना चाहते हैं, फोल्डर बना के आप इसको यूज कर सकते हैं। ओपन पे आप आइएगा, फाइल पे आप आके यहाँ पे जो भी फोल्डर आप बनाएंगे, अलग एक्सटर्नल फोल्डर आप अपने डेस्कटॉप पे जो बनाते हैं, उनको यहाँ यूज करके उसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो फिलहाल आपका ये VS कोड है। दूसरा हमें क्या करना है, लाइव सर्वर एक्सटेंशन को क्या करना है, इसके अंदर इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो लाइव सर्वर होता क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि लाइव सर्वर इज अ VS कोड एक्सटेंशन। यानी लाइव सर्वर VS कोड का ही एक एक्सटेंशन है, जो मदद करता है, यानी इट हेल्प्स टू व्यू योर वेब पेज इन द ब्राउजर विथ लाइव रिलोड। यानी ये क्या करता है, ये हमारी मदद करता है। ये मदद करता है किस चीज में भाई, देखने के लिए वेब पेजेस को। यार कि मान लीजिए कि वेब पेज हमने बनाया है, तो वे एक्चुअल वेबसाइट पे कैसे दिखेगा, उस चीज में ये मदद करता है। ठीक है,
डिस्प्ले कराने के लिए, लाइव रीलोड करने के लिए। एंड ये सेव करता है टाइम को बाय द ऑटो रिफ्रेशिंग व्हेन एवर यू सेव चेंजेस, यानी जब भी आप चेंज करते हैं, सेव करते हैं चेंजेस को, तो ऑटोमेटिकली आपके चेंजेस के अकॉर्डिंग वो चीजों को अपडेट कर देता है, ठीक है। और इट इज वेरी यूजफुल फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, यानी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए लाइव सर्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं, क्या हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हाउ टू इंस्टॉल लाइव सर्वर, पहले आप VS कोड को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे ऑन द एक्सटेंशन आइकन। अगर आपके एक्सटेंशन आइकन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स आप प्रेस करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अभी करके, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। सर्च करना है लाइव सर्वर पे, और लाइव सर्वर जैसे ही आप सर्च करेंगे उसके बाद उनको इंस्टॉल करना है, और आफ्टर इंस्टॉल यू विल सी गो लाइव एट द बॉटम राइट, ओके। यानी आप बॉटम राइट पे आप गो लाइव का कह सकते हैं एक आइकन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये आपका VS कोड का बॉटम बार है, जहां पे आपको गो लाइव का एक बटन देखने को मिलेगा। क्लिक हेयर टू स्टार्ट लाइव सर्वर, यानी जब आप लाइव सर्वर को स्टार्ट करना चाहेंगे तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट यहाँ पे दिया गया, राइट क्लिक ऑन HTML फाइल ओपन विथ लाइव सर्वर। चलिए हम लोग डायरेक्टली वहां पे आते हैं जहां पे हमें आना था। हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये देखिए ये एक्सटेंशन का फॉर्मेट है, ये एक्सटेंशन का क्या है, सिंबल है। यहाँ पे आपको वो शॉर्टकट भी आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देखिएगा। तो जैसे ही आप इस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सर्च बार देखने को मिलेगा। इस सर्च बार में आपको क्या टाइप करना है, इस सर्च बार में आपको टाइप करना है लाइव सर्वर, ठीक है, लाइव सर्वर, ठीक है। तो लाइव सर्वर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक आइकन देखने को मिलेगा, एक सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। तो चूंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं कुछ करूंगा नहीं, अगर मैं चाहूं तो इसको अनइंस्टॉल भी कर सकता हूं और उसके बाद इंस्टॉल कर लूंगा। मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, उसके बाद मैं फिर से इंस्टॉल कर रहा हूं। आप देखिए यहाँ पे कुछ समय लगेगा, उसके बाद ये चीजें क्या होंगी, इंस्टॉल हो जाएंगी। इंस्टॉल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हम आ जाएंगे अपने मेन सेक्शंस पे, यहाँ पे इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे व्यू, व्यू पे आप आइए, यहाँ पे फाइल में आएंगे। चलिए हम फिलहाल कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको देख करके, उसके बाद आपको समझ में आएगी चीजें किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक फोल्डर मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे शो प्रीव्यू और गो विथ लाइव सर्वर का भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ओपन विथ लाइव सर्वर, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ओपन विथ लाइव सर्वर। तो बिल्कुल आप जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे तो आपको एक इंटरफेस नजर आएगा जिसमें आपको चीजें नजर आएंगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने की हुई हैं, तो आपको फिलहाल इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। मेन हमारा जो पॉइंट था, हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है, हमने इसको देख लिया है, सारी चीजों को हमने करके कंप्लीटली समझ लिया है किस तरीके से क्या चीजें होती है वहां पे। अब हम आते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ। आपने लाइव सर्वर भी डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। अब हमारा है क्रिएटिंग योर फर्स्ट HTML फाइल, यानी सबसे पहला HTML फाइल को आपको क्रिएट करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ओपन करना होगा VS कोड को, क्लिक करना होगा ऑन द फाइल, न्यू फाइल आपको सेलेक्ट करना होगा, और न्यू फाइल में आप जो सेव करेंगे फाइल को, वो किसके द्वारा सेव करेंगे, वो .html के द्वारा सेव करेंगे। जैसे हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो कुछ डॉट एक्सटेंशन लगा होता है ना, जैसे JPG है तो .jpg, PNG है तो .png, अगर कोई ऑडियो फाइल है .mp3, इस तरीके की चीजें लगी होती हैं। तो इसी तरीके से HTML को भी सेव करने के लिए .html या फिर HTM का यूज किया जाता है, ठीक है। कई बार कई सिस्टम HTM को कैरी करते हैं, कई सिस्टम HTML को कैरी करते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो भी बेसिक आपको HTML कोड है उनको लिखना है और क्लिक करना है लाइव, गो लाइव टू सी द ब्राउजर, ठीक है। आपके सामने एक कह सकते हैं HTML का कोड भी आपको नजर आ रहा होगा, आप इसको देखिएगा। मैं बिल्कुल यही कोड को आपको टाइप करके बताऊंगा और इस कोड का पूरा आउटपुट आपको नजर आ रहा होगा किस तरीके से ये चीजें दिखेंगी। जैसे आपका डॉक्यूमेंट टाइप HTML रहेगा, HTML क्लोज, उसके अंदर आपका हेडिंग रहेगा, हेडिंग में आपका टाइटल सेक्शन रहेगा जिसमें माय फर्स्ट पेज आपको देखने को मिलेगा, यानी जो आपका ब्राउजर होगा उस ब्राउजर में आपका ये टाइटल दिखेगा, ऊपर के आइकन में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद बॉडी के अंदर H1 टैग डिफाइन किया गया है, जिसमें H1 टैग में लिखा गया है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद इस H1 को क्लोज कर दिया गया है। इसके अंदर पैराग्राफ टैग में लिखा गया है दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज, और उसके बाद इसको क्लोज करके बॉडी को क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से हम उस चीज को अप्लाई करेंगे, क्या हमारा प्रोसेस रहने वाला है। मैं यहाँ पे सारी चीजों को कैंसिल करता हूं। यहाँ पे क्या बोला गया था, ओपन न्यू फाइल बोला गया था। यहाँ पे मान लेते हैं हम इसको सेव करते हैं किसी नाम से, index.htm के नाम से हम इसे सेव करते हैं, ठीक है। HTM के नाम से हम इसे सेव करते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम इसी पे क्लिक करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे क्लिक हो गया।
अब करना क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, जिस शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो VS कोड है वो आपको डिफाइन करके दे देता है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, आप शिफ्ट प्रेस करके जो आपका कह सकते हैं कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क वाला जो सिंबल होता है, आप उसको क्लिक करेंगे ना, ये इमिट एब्रिविएशन इसे हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिट एब्रिविएशन। यानी इस सिंबल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो आपको HTML का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बीच वाली चीजों के बारे में आपको नहीं देखना है कि ये क्या लिखी हुई है, बस इसको नेग्लेक्ट करिए। टाइटल हमें क्या देना था? टाइटल हमें देना था क्या? अकॉर्डिंग टू दिस क्या टाइटल था हमारा? हम टाइटल देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हम टाइटल इसको देखेंगे। टाइटल में क्या था हमारा? टाइटल में था माई फर्स्ट पेज। ठीक है, तो माई फर्स्ट पेज हम इसका नाम दे देते हैं। हम इसका नाम क्या देंगे? माई फर्स्ट पेज नाम देंगे इसको, माई फर्स्ट पेज। ठीक है, हमने नाम दे दिया। बॉडी के अंदर क्या डिफाइन है भाई? सबसे पहले H1 डिफाइन है, जिस H1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? H1 के अंदर क्या लिखा है? H1 के अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद पैराग्राफ में लिखा है दिस इज माई फर्स्ट। H1 के अंदर क्या लिखा है? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। उसके बाद आपका लिखा है पैराग्राफ में दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज। क्या लिखा हुआ है? दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दिस इज पी टैग। जैसे ही क्लिक करेंगे, आप इंटर करेंगे तो आपको सामने पी टैग क्रिएट होकर मिल जाएगा। ठीक है, और स्पेसिंग आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। दिस इज माई फर्स्ट HTML पेज। ठीक है, हमने क्रिएट कर दिया। अब करना क्या है? आप कंट्रोल S से इसको सेव करेंगे। हमने सेव कर लिया। अब क्या करना है भाई? अब करना क्या है? अब हम बताते हैं आपको करना क्या है। यहाँ पे आपको आना है गो, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। चलिए ठीक है, आप राइट क्लिक करेंगे ना, राइट जब क्लिक करेंगे तो आपको ओपन विथ लाइव सर्वर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर का आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके इंटरफेस पे आपको आपका पहला पेज बिल्कुल इंटरफेस पे नजर आके मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं इस पेज का टाइटल भी आपको क्या दिया हुआ है। टाइटल क्या दिया है आप यहाँ पे देखिए। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट, क्योंकि चीजें दिखाई नहीं दे रही आपको, मैं समझ रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको ऐड कर देता हूँ, VS कोड के अंदर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके इंटरफेस पे आपको आपका आउटपुट नजर आ रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं ये इसका टाइटल दिया है, ये आपका हेडिंग टैग है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, और दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज आपके नजर आ रहे होंगे। तो ये आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर था जो कि हमें डिफाइन करनी थी। बिल्कुल आप अपने पीठ को थपथपाइए, आपने अपना पहला HTML प्रोग्राम लिख लिया है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। अगला पॉइंट है फोल्डर का स्ट्रक्चर। फोल्डर का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आपके सामने चीजें नजर आ रही होंगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊं, समझाऊं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं, आपके सामने नजर आ रहा होगा सारी चीजें, इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि अ गुड फोल्डर स्ट्रक्चर कीप्स योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि अगर हम एक बेहतरीन फोल्डर में चीजों को रखेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो एक सिस्टमेटिक वे में क्या रहेगा? ऑर्गेनाइज रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका प्रोजेक्ट देखेगा तो समझ जाएगा कि किस सेक्शन में आपने क्या चीजों को ऐड किया हुआ है, किसमें आपने इमेज को रखा है, किसमें आपने कौन से फाइल्स को रखा हुआ है कि नहीं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऑल प्रोजेक्ट फाइल्स शुड बी इनसाइड अ मेन फोल्डर, यानी जितने भी प्रोजेक्ट फाइल्स होते हैं वो मेन फोल्डर के इनसाइड में ही होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि हेल्प्स इन मैनेजिंग फाइल इजिली, यानी फाइल को मैनेज करना आसान हो जाता है। अगर हम फोल्डर के स्ट्रक्चर को एक सही मैनर में रखेंगे तो फाइल को हैंडल करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, उसमें मदद करेगा ये। एंड इट इज यूजफुल व्हेन प्रोजेक्ट ग्रोज लार्जर। मान लीजिए जब प्रोजेक्ट बड़ा हो गया तो ये क्या है? ये क्या करेगा? ये हमारे चीजों को, कहने का मतलब क्या है कि समझने में मदद करेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे माई वेबसाइट का आपने एक फोल्डर बना लिया, एक फोल्डर आपने डेस्कटॉप पे मान लिया क्रिएट कर लिया माई प्रोजेक्ट के नाम से। अब उसके अंदर आपको जो भी फाइल बनाने, जैसे index.html होम पेज के आपको सेक्शंस आपको रखने हैं, तो होम पेज का सेक्शन आपने अलग बना लिया, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद CSS, जब मान लीजिए CSS का कोई भी फाइल है, .css से हम लोग सेव करेंगे तो उसके लिए आपको एक अलग फोल्डर बना लेना है जिसमें केवल और केवल CSS के ही फाइल रहेंगे, जो कि स्टाइलिंग के लिए यूज होगा। जावास्क्रिप्ट का आपने फाइल बना लिया जिसमें कि आपने जावास्क्रिप्ट के सारे कोड्स को अटैच करना है। इमेज का फोल्डर आपने बना लिया जहां से आपको इमेज लेने हैं। तो ये अलग अलग फोल्डर हम बना सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। ये आपका मेन फोल्डर है माई वेबसाइट का, और उसके अंदर जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्डर है आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे टिप्स दिया गया है, कीप HTML फाइल इन रूट, यानी HTML फाइल को रूट में रखना है, रूट फोल्डर में और पेज के फोल्डर्स में।
ठीक है। कीप सीएसएस इन सीएसएस फोल्डर, जैसे आपका जो सीएसएस फाइल रहेगा वो सारे सीएसएस फाइल सीएसएस फोल्डर के अंदर ही रहेंगे, जो जेएस फाइल होंगे वो जेएस फाइल के अंदर ही रहेंगे, और जितने भी इमेजेस आपको यूज करने हैं उसके लिए आप अलग से इमेज के फोल्डर को बना लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई परेशानी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि VS कोड इज अ फ्री एंड पावरफुल कोड एडिटर। VS कोड क्या है? एक काफी बेहतरीन और काफी फ्री और पावरफुल कोड एडिटर है। लाइव सर्वर हेल्प्स टू व्यू चेंजेस इंस्टेंटली, यानी जो भी इंस्टेंटली चेंजेस हैं उनको देखने के लिए हम लाइव सर्वर का मदद लेते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि फर्स्ट HTML फाइल शुड बी सेव्ड विथ .html एक्सटेंशन, यानी जो हमारा पहला HTML फाइल होगा वो किससे सेव होगा? HTML फाइल किससे सेव होता है? .html एक्सटेंशन से सेव होता है। और मैंने एक और आपको बताया था .htm से भी सेव होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट कह रहा है कि गुड फोल्डर स्ट्रक्चर मेक्स प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज, यानी अगर आप बेहतर एक फोल्डर के स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं तो इससे आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो एक बेहतरीन कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहेगा। ठीक है ना, ऑर्गेनाइज हो जाएगा वो। यूज लाइव सर्वर टू ओपन द HTML फाइल इन ब्राउजर, यानी हम लाइव सर्वर को यूज करेंगे फाइल को ओपन करने के लिए, HTML फाइल को ब्राउजर में। एंड क्लिक राइट एंड ओपन विथ लाइव सर्वर, यानी राइट पे क्लिक करके आप ओपन विथ लाइव सर्वर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड कीप योर फाइल एंड फोल्डर नेट एंड क्लीन। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको कोई परेशानी दिक्कत इस टॉपिक के अंदर नहीं होनी चाहिए, इस चैप्टर के अंदर नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से एक लाइन को मैंने समझा के अपलोड कर दिया। ओके, अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाइए, प्यार दिखाइए, और जितनी चीजें बताई गई हैं उनको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करिए, सारी चीजें आपके बेहतर रहेंगी। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।